आज की दुनिया में अगर हम मिलिट्री पावर की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री कौन है। पिछले कई डेकेड्स में इसका आंसर ऑलमोस्ट क्लियर था, यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका की मिलिट्री पावर इतनी स्ट्रांग थी कि दुनिया के किसी भी रीजन में वो अपनी प्रेजेंस दिखा सकता था। लेकिन 21st सेंचुरी में एक कंट्री ने बहुत फास्ट स्पीड से अपनी मिलिट्री पावर को ग्रो किया है और वो है चाइना। चाइना आज दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उसने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के साथ कनेक्ट किया है। पिछले 25 से 30 सालों में चाइना ने अपनी मिलिट्री यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और मिसाइल सिस्टम्स पर मैसिव इन्वेस्टमेंट किया है। इसी वजह से आज ग्लोबल स्ट्रैटेजिक डिस्कशन में चाइना को अमेरिका का बिगेस्ट मिलिट्री कॉम्पिटिटर माना जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या चाइना सच में अमेरिका को मिलिट्री पावर में चैलेंज कर सकता है, और अगर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पावर बैलेंस किस तरफ झुकेगा। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है मिडिल ईस्ट में। ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच टेंशन। कई लोग कहते हैं कि चाइना ईरान को सपोर्ट करता है, लेकिन ये सपोर्ट किसी लेवल पर है। क्या चाइना डायरेक्ट मिलिट्री हेल्प कर सकता है या सिर्फ डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सपोर्ट देता है? इन सब सवालों को समझने के लिए हमें चाइना की मिलिट्री पावर को डिटेल में समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की मिलिट्री स्ट्रक्चर की। चाइना की मिलिट्री को पीपल लिबरेशन आर्मी यानी PLA कहा जाता है। ये सिर्फ एक आर्मी नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट मिलिट्री सिस्टम है जिसमें मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं। इस सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स हैं PLA आर्मी, PLA नेवी, PLA एयरफोर्स और PLA रॉकेट फोर्स। PLA आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग ग्राउंड फोर्सेस में से एक है। चाइना के पास मिलियंस में सोल्जर्स हैं, लेकिन आज का मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ सोल्जर्स के नंबर पर डिपेंड नहीं करता। टेक्नोलॉजी, कोऑर्डिनेशन और एडवांस्ड वेपन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इस वजह से चाइना ने पिछले कुछ सालों में अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया है। एडवांस टैंक्स, आर्टिलरी सिस्टम्स, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। चाइना का एम है 2035 तक अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन लार्जली कंप्लीट कर ले और 2049 तक एक वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बन जाए। अब बात करते हैं चाइना की नेवी की। तो चाइना ने नेवल पावर पर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में चाइना ऑलरेडी दुनिया के सबसे बड़े कंट्रीज में से एक है। आज के टाइम पर नंबर ऑफ शिप्स के हिसाब से चाइना की नेवी दुनिया की लार्जेस्ट नेवी बन चुकी है। चाइना के पास हंड्रेड्स ऑफ वॉरशिप्स, सबमरीन्स और एम्फीबियस शिप्स हैं। चाइना अपने और एयरक्राफ्ट कैरियर्स डेवलप कर रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी नेवी के लिए पावर प्रोजेक्शन का सिंबल होता है। इसका मतलब है कि कोई कंट्री अपनी मिलिट्री पावर को ओशंस के अक्रॉस प्रोजेक्ट कर सकती है। चाइना का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो पैसिफिक ओशन में स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस मेंटेन करे, लेकिन अगर कंपैरिजन यूएस से करें तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। यूएस की नेवी अभी भी ग्लोबली डोमिनेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के पास एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स और ग्लोबल नेवल बेसेस का नेटवर्क है। इसलिए दो चाइना की नेवी नंबर में बड़ी हो रही है, लेकिन एक्सपीरियंस और ग्लोबल रीच के मैटर में अमेरिका अभी भी आगे है। अब अगर बात करें एयर पावर की, तो चाइना की एयरफोर्स यानी PLAAF रैपिडली एक्सपैंड हो रही है। चाइना के पास थाउजेंड्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंक्लूड हैं। चाइना ने अपना स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 डेवलप किया है, जो मॉडर्न 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कैटेगरी में आता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है रडार डिटेक्शन से बचना। इस टेक्नोलॉजी की वजह से एयरक्राफ्ट एनिमी रडार सिस्टम्स को अवॉइड कर सकता है। लेकिन यूएस के पास अभी भी F-22 और F-35 जैसे एडवांस्ड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं, जो दुनिया के मोस्ट एडवांस्ड फाइटर्स में से एक माने जाते हैं। एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग, पायलट एक्सपीरियंस और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के मैटर में अमेरिका
इकोसिस्टम अभी भी ज़्यादा मैच्योर है। मिसाइल सिस्टम्स के फील्ड में चाइना को काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। चाइना ने बहुत पावरफुल मिसाइल्स सिस्टम्स डेवलप किए हैं। इसमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स इंक्लूड होते हैं। चाइना के मिसाइल प्रोग्राम्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स। इन मिसाइल्स का ऑब्जेक्टिव होता है एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे लार्ज नेवल टारगेट्स को हिट करना। चाइना की स्ट्रैटेजी एक मेजर कॉन्सेप्ट है जिसे एंटी एक्सिस एरिया डिनाइल स्ट्रैटेजी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फॉरेन मिलिट्री फोर्स एशिया पैसिफिक रीजन में एंटर करे तो चाइना उसके मूवमेंट को मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब न्यूक्लियर वेपन की बात करें, चाइना भी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। न्यूक्लियर वेपन किसी भी कंट्री के लिए अल्टीमेट डिटरेंस का काम करता है। चाइना के न्यूक्लियर आर्सेनल्स का साइज पिछले सालों में इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर कंपैरिजन यूएसए और रशिया से करें तो चाइना का न्यूक्लियर स्टॉक पाइल अभी भी रिलेटिवली स्मॉलर है। यूनाइटेड स्टेट्स के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स, स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का कंप्लीट न्यूक्लियर ट्रायड सिस्टम है। इसलिए न्यूक्लियर डिटरेंस के मैटर में अभी भी अमेरिका स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर चाइना और यूएसए के बीच वॉर हो जाता है हाइपोथेटिकली तो क्या होगा? इसका आंसर सिंपल है। चाइना का एडवांटेज होगा ज्योग्राफी। अगर कॉन्फ्लिक्ट ताइवान या साउथ चाइना सी के पास होता है तो चाइना को रीजनल एडवांटेज मिलेगा। उसकी मिसाइल सिस्टम्स और नियर बाय मिलिट्री बेसिस उसको स्ट्रॉन्ग डिफेंस पोजीशन देते हैं। लेकिन यूएसए का एडवांटेज होगा ग्लोबल अलायंस। अमेरिका के पास नेटो कंट्रीज जैसे जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे पावरफुल अलाइज प्रेजेंट है। इसलिए लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट में अलाइज नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब बात करें मिडिल ईस्ट सिचुएशन की, तो मिडिल ईस्ट हिस्टोरिकली दुनिया के सबसे अनस्टेबल रीजन में से एक रहा है। यहाँ ऑयल रिसोर्सेज, पॉलिटिकल टेंशंस और रिलीजियस डिविजन्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होती आ रही है। ईरान और इजराइल के बीच टेंशंस भी इसी रीजन का एक मेजर इशू है। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशन स्ट्रॉन्ग हैं। अमेरिका इजराइल को मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता है। दूसरी तरफ से ईरान रीजनल इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में चाइना का नाम भी आता है। चाइना और ईरान के रिलेशंस में मेन बेस इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है। चाइना दुनिया की लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और ईरान ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है। वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से ईरान को अपना ऑयल बेचने में डिफिकल्टीज होती हैं, लेकिन चाइना ईरान के ऑयल का एक मेजर बायर बन जाता है। इसलिए कई एनालिस्ट कहते हैं कि चाइना ईरान को इकोनॉमिक लाइफलाइन प्रोवाइड करता है। चाइना ने ईरान के साथ लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेशंस एग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं। इन एग्रीमेंट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एनर्जी कॉर्पोरेशन और ट्रेड रिलेशंस की बात होती है। इसका ऑब्जेक्टिव दोनों कंट्रीज के रिलेशन को स्ट्रेंथन करना है। लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट है कि चाइना डायरेक्ट मिलिट्री अलायंस में ईरान के साथ नहीं है। चाइना यूजुअली डायरेक्ट वॉर इन्वॉल्वमेंट अवॉइड करता है। चाइना की फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। चाइना की इकोनॉमी ग्लोबल ट्रेड पर डिपेंड करती है, इसलिए चाइना जनरली ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना प्रेफर करता है जहां डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट का रिस्क हो। ईरान कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में चाइना का रोल मेनली डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सपोर्ट तक लिमिटेड रहता है। चाइना इंटरनेशनल फोरम्स में डायलॉग और सीज फायर की बात करता है। चाइना का इंटरेस्ट ये होता है कि रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि मिडिल ईस्ट इंस्टेबिलिटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और ट्रेड रूट्स पर पड़ सकता है। अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो चाइना एक रैपिडली राइजिंग मिलिट्री पावर है। उसने पिछले कुछ डेकेड्स में ही अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर लिया है। नेवी एक्सपेंशन, मिसाइल टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट्स इस मॉडर्नाइजेशन का मेजर पार्ट है। लेकिन अमेरिका अभी भी ग्लोबल मिलिट्री डोमिनेंस मेंटेन करता है। बजट, अलाइज, ग्लोबल बेसिस और कॉम्बैट एक्सपीरियंस के मैटर में यूएसए का एडवांटेज क्लियर है। फ्यूचर में ग्लोबल पावर बैलेंस का डायरेक्शन लार्जली डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक ग्रोथ पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
साइबर वॉरफेयर और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स मॉडर्न वॉरफेयर को शेप कर रहे हैं। चाइना इन टेक्नोलॉजीज पर अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए आने वाले डेकेड्स में चाइना और अमेरिका के बीच कंपटीशन और इंटेंस हो सकता है। एक चीज क्लियर है, दुनिया स्लोली मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ मूव कर रही है। एक टाइम था जब ग्लोबल पावर बैलेंस ऑलमोस्ट कंप्लीटली यूनाइटेड स्टेट्स के अराउंड सेंटर्ड था, लेकिन आज चाइना, रशिया और कुछ और पावर्स मिलकर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स को चेंज कर रहे हैं। चाइना की मिलिट्री पावर का राइज सिर्फ एक मिलिट्री स्टोरी नहीं है, ये इकोनॉमिक पावर, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और ग्लोबल इन्फ्लुएंस की स्टोरी भी है। इसी वजह से आज चाइना को इग्नोर करना किसी भी ग्लोबल स्ट्रैटेजी के लिए पॉसिबल नहीं है।